फिर एक बार अगर क्रोध कषाय के निमित्त से जीवों ने बैर बांध लिया तो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, वर्ष नहीं, ऐसे कई भव निकल जाते हैं, पर जीव उस बैर को नहीं छोड़ पाता, नहीं छोड़ पाता उस क्रोध कषाय को, क्योंकि कहीं ना कहीं उस कषाय की गांठ भीतर बैठी है। एक की नहीं, पूरा परिवार है। अहंकार भी, मायाचारी भी, मान भी, लोभ भी, सभी फिर एक के साथ सब मिलकर उस जीव को अपने आप से उस पिंजड़े में बांधने के लिए काम करते हैं। यहाँ तो कवि कह रहे हैं नहीं किसी पर क्रोध करूं, ये मात्र माँ शब्दों में ही बनता रहेगा कि कभी हम भी अपने जीवन में उस क्रोध कषाय में काबू करना सीख लेंगे। कोई दूसरा आकर आपकी कषाय को, आपके क्रोध को कम करने वाला नहीं है। बहुत सारे लोग पूछते हैं महाराज जी कोई मंत्र दे दो, कोई जादू टोटका हो सो बता दो। क्या अखिलेश पंडित जी तुम बहुत कुछ करते हो, क्रोध को जीतने का कोई मंत्र तंत्र है? तुम दूसरों को तो बस में करने के मंत्र पढ़ सकते हो, पर अपनी कषाय को बस करने के लिए कोई मंत्र नहीं, तंत्र नहीं है। अगर कोई मंत्र तंत्र है तो अपने आप को ही काबू करो, कंट्रोल करो, यही उस कषाय को जीतने का मंत्र है। क्यों नहीं स्थान बदलते हैं, ये पक्का मानना। जब जब माँ क्रोध कषाय भड़कती है, गुस्सा आता है, उसके कुछ समय पहले हमें ये प्रतिबोध होता है, ज्ञान होता है कि अब मुझे गुस्सा आने वाली है, अब मैं चिड़चिड़ाने वाला हूँ, पर तब भी व्यक्ति संभल नहीं पाता अपने आप को। कभी छींक आई आपको? छींक आई कभी आप लोगों को? नहीं आई? जमाई नहीं आई? कभी जमाई नहीं आई? छींक भी आई, जमाई भी आई। राजू टांगा सुन रहे हैं ना? जमाई आई, छींक आई। छींक आने से पहले एक समय पहले समझ में आता है क्या? एक मिनट, एक समय पहले समझ में आता है। कभी कभार बहुत कम ऐसा समय आता है कि समझ में नहीं आता, पर लगभग समझ में आता है कि अब छींक आने वाली है। जैसे छींक आने से पहले, जमाई आने से पहले कुछ समय पहले समझ में आता है, ऐसे ही माँ क्रोध कषाय भड़कने से पहले समझ में आता है कि अब मैं चिड़चिड़ाने वाला हूँ, अब गुस्सा आने वाला है, अब मैं किसी कुछ कहने वाला हूँ। जब समझ में आता है तो तुरंत संभाल क्यों नहीं पाते हैं? आता है ना? देखिए समझ में आता है एक क्षण पहले, बहुत लंबे समय पहले नहीं, एक क्षण पहले। जैसे छींक आती, समझदार व्यक्ति हाथ रखता है, रुमाल निकालता है, कहीं ना कहीं मुंह साइड में कर लेता है। जैसे वह छींक आने से पहले कुछ क्षण पहले समझ में आता है, ऐसे ही जब भीतर की कषाय उद्वेलित होने वाली होती है और विशेष करके गुस्सा आने वाला होता है, एक क्षण पहले समझ में आता है। अभी तक अनुभव नहीं किया हो तो माँ आज घर जाके कर लेना, मतलब गुस्सा नहीं करना, अनुभव कर लेना। नहीं तो को महाराज ने कहा था गुस्सा कर लो, सो घर जाके गुस्सा करो। अनुभव एक क्षण पहले आएगा। बार बार सोचो कि अब क्या करने वाले हैं, और उसी समय अगर हमने अपने आप को, अपनी कषाय को ब्रेक लगा दिया तो परिस्थिति बिगड़ने से बच सकती है। ठीक है, कर्मों का आश्रय स्वयं के लिए होगा, पर कम से कम बहिरंग रूप से आपने जो क्रोध कषाय में आकर किसी को एक कहा, उसने दो कहे, तुमने चार कहे, उसने 8 कहे, ये जो लड़ाई और ये युद्ध हो रहा था, कम से कम वो लड़ाई और युद्ध तो बचा। पर जीव नहीं समझ पाता है कि वह एक क्षण की उस कषाय के निमित्त से कैसे कैसे परिणाम और कैसी कैसी परिणति कर बैठता है। भूल मत करो उस अहंकार और क्रोध, इन अपनी कषायों से अपने स्वयं का ही विराम लेना सीख लो। जीवन बर्बाद हो गया, कई परिवार, कई समाज, कई देश तबाह हो गए मात्र और मात्र इस कषाय के पीछे, और विशेष करके क्रोध के पीछे। क्योंकि बाकी तो कषाय दिखती नहीं है, ये क्रोध कषाय समझ आती है। नहीं आती ना समझ में माँ? सामने वाले की भी क्रोध कषाय और स्वयं की भी क्रोध कषाय हमें तुरंत समझ में आती है। स्वयं की तो बहुत कम आती है, पर सामने वाले की तो आती ही आती है। मात्र आपको ही नहीं आती, एक तिर्यंश भी आपकी कषाय को, क्रोध को जानता है। अगर घर का मालिक और किसी पालतू उस
तिर्यंच के पास पहुंचे और गुस्से में हो तो तिर्यंच भी उससे दूर होने का प्रयास करता है, क्योंकि तुम्हारी आंखें, तुम्हारी होठ, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी प्रतिक्रिया बताती है कि तुम कहीं ना कहीं उस क्रोध कषाय से उद्वेलित हो। बिल्कुल ऐसा व्यक्ति उस क्रोध कषाय से तमतमा जाता है, लाल हो जाता है। माँ लाल के गाल लाल कर दिए ना, किस कषाय में? उस क्रोध ही कषाय में। कुछ बर्तन फोड़ा भी, टूटा भी, दूध भी गिर गया हो, कांच की ग्लास भी फूट गई हो, माँ ग्लास वापिस आएगी? दूध वापिस आएगा? पर उस दूध ग्लास के साथ आपने अपनी ममता को भी नष्ट कर दिया। उस लाल के भी गाल को लाल कर दिया, अपने आप को भी लाल कर लिया। जब जब गुस्सा आए ना, जितने जितने लोग बैठे, सुन रहे ना अच्छे से, जब माना कि किसी सामने वाले को, घर में परिवार में किसी को भी अगर मम्मी को गुस्सा आए नानू, तो मम्मी को, तुम्हें गुस्सा आए तो मम्मी, जैसे ही किसी को गुस्सा आए ना तो तुरंत, आजकल तो वो सब मशीन लेके घूमते ना आप लोग, कौन सी? मोबाइल, झूठ बोलने की मशीन। आजकल तो उसमें सब एडवांस टेक्नोलॉजी। पहले तो कैमरा, रील भरो, फिर उसको निकालो, फिर प्रिंट करो, बहुत समय लगता था। अब तो क्लिक करो, अब तुरंत फोटो। जब कोई गुस्से में तमतमाते गाली दे, तुरंत जाके उसके सामने, फोटोग्राफर होते हैं ना, स्माइल प्लीज, क्या कहता है फोटोग्राफर? कहता है जैसे स्माइल प्लीज, तुम स्माइल प्लीज चीज कुछ नहीं कहना, तुरंत फोटो खींच लेना और दिखा देना। देखो परसों जब जू में गए थे ना, एक लाल मुंह का मंदिर दिख रहा था, माँ आप उसके जैसे तो नहीं दिख रही। जो भी गुस्सा करे ना माँ, उसे तुरंत फोटो खींच के दिखा देना, देखो देखो उस दिन हम वहां जू में गए थे ना, वहां लाल मुंह का बंदर दिख रहा था, शायद ऐसा तो नहीं था। पर थोड़ी दूरी से कर लेना, नहीं तो फिर मोबाइल के साथ तुम भी टूट जाओगे। इतना सोच समझ के काम कर लेना। उसको जैसे दिखा रहे, कभी स्वयं की वह यहाँ वहाँ घूमते हुए जब तुम अपनी सेल्फी लेना सीख चुके हो, कैसा है ना, अपनी फ़ोटो खींच के रख लेना कि और देख लेना कि मेरा कैसा मुंह बना है, कैसा चेहरा बना है। रोटी बनाते आप लोग? भोजन बनाते आप लोग? कच्चा कि अच्छा? कच्चा? कैसे बनाते? अब आवाज़ निकल नहीं रही। कैसे बनाते रोटी? अच्छी रोटी बनाते। अब पता नहीं कैसी बनाते, आप लोगों को ज़्यादा अनुभव होगा, नहीं संजू भाई? हम तो एक दिन एक ही चौके में एक ही बार जाते हैं, पर आपको तो रोज़ वही खाना है, तो आप ही बता सकते हैं अच्छा कि कच्चा। माँ कच्चा? अच्छा रोटी अच्छी रोटी बनाते हैं। कभी कभी पराठा भी बनाया होगा, बनाया पराठा? पानी नहीं लाना, अभी अर्घ्य चढ़ाने हैं 125 150, नहीं तो भूख लगे आए। जो पराठा माँ बनाया था, उस पराठे बनाते समय उस आटे में कुछ डालते हैं क्या? नमक तो रोटी में भी डलता है, पराठे में क्या डालते? घी क्यों डालते? उसे क्या कहते? कितने कितने ज्ञानी हैं माँ। उस पराठे को आप उस अच्छा बनने के लिए क्या डालते हो? फिर से बोलो ना। घी को क्या कहते? घी डालने को क्या कहते? क्या डाला कहते? मौन डाला कहते हैं। क्यों डालते हैं? क्यों डालते हैं? महाराज जी आपको क्या बताए, अगर पराठे का स्वाद आना है, पराठे में स्वाद लाना है, जितना अच्छे से, जितना अच्छा मौन डाला है उतना अच्छा पराठा बनता है। ऐसे ही जब पराठे का स्वाद अच्छा करने के लिए पराठे में घी रूपी मौन डाल देते हो, माँ जीवन का स्वाद अच्छा करने के लिए ये अपने मुख को, मौन को दे दो। मुख में भी मौन रख लो तो जीवन और घर परिवार अच्छे से चलने लग जाएगा, जीवन का भी अच्छा स्वाद आने। पराठे से संजू भाई मौन में स्वाद आता है, मौन डालने से पराठे में स्वाद आता है। तो ऐसे जीवन में गुस्सा, कम से कम गुस्सा आने पर ही मौन ले लो, पर नहीं ले पाते। मत लो माँ जीवन भर मौन, मत लो दिन भर मौन, पर जब जब गुस्सा आए, इतना सा छोटा सा नियम लो, जब गुस्सा आए तो 10 मिनट मेरा मौन। कैसे परिवार, कैसे देश और कैसे समाज बिखरती है, अपने आप वह एक सदन में एक साथ हो जाएगी। पर समस्या यही है सदरम जी, कोई मौन नहीं रहना चाहता। व्यक्ति ये सोचता है तुम एक कहते हो मैं दो कहता हूं, तुम दो कह रहे मैं चार कहता हूं, मैं कम थोड़े हूं। जितने लड़ने वाले व्यक्ति यही सोचते हम छोटे कैसे हो सकते हैं, तुम बड़े बाप के तो हम उससे बड़े बाप के, मत लड़ो।
मत लड़ो मत लड़ो, ये लड़ना ये कोई धर्मात्मा का कार्य है ही नहीं है। धर्मात्मा नहीं, कम से कम एक इंसान ही सच्चे बन जाओ। जब तक इन कषायों के साथ तुम अपने जीवन को जीते रहोगे, तब तक कभी भी वह जीवन का सच्चा स्वाद आने वाला नहीं है। थोड़ा सा माँ 1-8 किलो डालते होंगे पराठे में मौन, 1-8 किलो घी डालते ना? कितना कितनी ज्ञानी माँ है, इतने सारे पराठे में 1-2 चम्मच। ज़्यादा डाल दोगे तो भी बिगड़ जाएगा, नहीं डालोगे तो बिगड़ जाएगा। ऐसे ही पूरा जीवन नहीं, कम से कम 1-8 चम्मच दिन भर में 1-8 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, वो भी नहीं, कम से कम दिन में गुस्सा आने पर ही मौन लेने का संकल्प करो। कैसे क्रोध से नहीं बच सकते हैं? जब जब क्रोध आए तब तब उस स्थान को छोड़ने का प्रयास करो। ठीक है, आ गया गुस्सा, जिसके निमित्त से आ रहा है वो भी मान लिया, कम से कम उस स्थान को छोड़ के दूसरी जगह जाके बैठ जाओ। नहीं कर पाते। मंदिर में गुस्सा आया, घर में चले जाओ, घर में आ गया मंदिर में चले जाओ, दुकान में आ गया मित्रों के साथ जाओ। स्थान बदलोगे, अपने आप कषाय बदल जाएगी, अपने आप शांत हो जाओगे, अपने आप शांत हो जाओगे। पर हम प्रयास ही नहीं कर पाए आज तक अपने आप को बदलने का, अपने आप को शांत करने का। हम ये सोचते हैं हम अगर चुप रहेंगे तो सामने वाला तो बहुत सुनाएगा और मुझे बुज़दिल कहेगा। नहीं, तुम शांत होने से, तुम क्षमाशील होने से तुम बुज़दिल नहीं हो जाओगे। क्षमा करने से तुम बड़े कहलाओगे। क्रोध करने से कोई बड़ा नहीं होता। और जब तक ये भावना नहीं पा रहे है, तब तक वह भावना पूर्ण भी होने वाली नहीं है। इसलिए एक एक शब्द को समझो। अहंकार का भाव न रखो। माँ पढ़ाई लो कम से कम। अहंकार का भाव न रखो, नहीं किसी पर बोलो ना जोर से, नहीं किसी पर। कम से कम जब गुस्सा है ना तो इतनी पंक्ति याद कर लेना कि कभी हमने पांडुशिला पे बैठकर वह मेरी भावना को सुना था। एक सौदाम जी कह रहे हैं कि आज का नियम दिला दो, पर उनको नहीं, फिर तुम्हें भी लेना पड़ेगा। हाँ, नहीं तो कहो, बहुत सारे होते हैं कि उनको नियम दिला दो महाराज जी, उनको नियम दिला दो। उनको नहीं, सबको नियम। कम से कम 24 घंटे में इतना भी नहीं कर पाओगे ना। भगवान की सिद्धों की आराधना कर रहे हैं हम, साक्षात सिद्धों की आराधना कर रहे हैं, तो कम से कम 24 घंटे में गुस्सा नहीं करेंगे, इतना नियम नहीं ले सकते। कौन कौन नहीं लेगा? कौन कौन नहीं ले रहा है? मतलब अपने आप सबने ले ही लिया ना। विधि बोलो चाहे निषेध बोलो, मैं पूछता तो 10 ही 15 के हाथ खड़े होते, आप हाथ उठाए नहीं शर्म के मारे, तो अपने आप नियम सबका ही हो गया। सब लोगों को कायसर करो नहीं करो, हमारा आशीर्वाद है, आपको ही गुस्सा नहीं करना है। आज नहीं करोगे तो पक्का है 24 घंटे निकल सकते हैं, तो पूरा जीवन भी आपका बिना गुस्से से, बिना क्रोध से निकल सकता। क्योंकि ये क्रोध ऐसी अग्नि है जो घर, परिवार, समाज, देश, राज सबको एक क्षण में तबाह कर लेती है। क्योंकि सब कषायों की जननी ये क्रोध कषाय है। कहीं ना कहीं वह अहंकार और क्रोध, वे उपेक्षा जब मिलती है तब एक के बाद एक सब कषाय, बैर, पाप, हिंसा, ये सब कुछ दिखती है। अगर व्यक्ति अपनी स्वयं की कषायों को ही संभालना सीख ले तो बेचारे इन पुलिस वालों को परेशान होना ना पड़े। क्यों व्यवस्था बनाने जानी पड़ती है दूसरों की? क्यों लड़ाइयों को दूर करना जाना पड़ता है? अगर व्यक्ति अपनी कषायों को संभाल ले, अपने ही आप को संभाल ले, तो कभी इनको दूसरों को संभालने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। पर क्या करे, हम मानत कौनों की नहीं है, अपनी तो और नहीं मानत। जब सामने वाला लट लेके सामने आते तब ही दूसरे की कम से कम शर्म के मारे ही मान जात, अपनी तो कोनो नहीं माना। ऐसी स्थिति है। अगर सच्चे देव शास्त्र गुरु की माँ मानी होती तो क्या नहीं होता। हम डॉक्टर की मानते हैं, पुलिस की मानते हैं, सबकी मानते हैं, क्यों मोदी जी, प्रशासन की मानते हैं, पर देव शास्त्र गुरु की नहीं मानते। प्रशासन ने कहा टाइम पे होना चाहिए तो हम टाइम पे शुरू करके टाइम पे बंद करते, पर रोज देव शास्त्र गुरु कह रहे हैं कि भैया समय पे आओ, समय पे जाओ, हम उसमें नहीं सुधार कर सकते। क्या करें? क्योंकि प्रशासन का, दूसरे का तो डर है, हमें पापों से और अपने कषायों का और अपने दुखों का डर ही नहीं बचा है। सोचो, विचार करो, समय हो गया है घड़ी का। आपको डर हो नहीं रो, हमें तो डर है समय का, पापों का। हम तो अपने समय पे चलते हैं। सोचो,
1 घंटा हो गया, पता चला? गुस्से को सुनते सुनते, गुस्से को काबू करने की सुनते सुनते 1 घंटा हो गया। अगर 1 घंटा शांति से बैठ सकते हैं, कितनों ने माँ नियम ले लिया ना, सबका नियम है। आज लिया लेने का बात नहीं है, हमने दिया ही है, अब दिया है सो लेना तो पड़ेगा ही, लेना ही पड़ेगा। आज 24 घंटे में करके देख लेना, करके देख लेना, एक बार जीवन में करके देख लेना। अगर आज अपने उस 24 घंटे में गुस्सा करने से आप कंट्रोल करना सीख लोगे, धीरे धीरे वह रोज रोज 1 घंटा 2 घंटा बढ़ाते बढ़ाते आप अपने जीवन में भी सुख शांति को प्राप्त कर सकते, अन्यथा नहीं कर सकते। जाओ, समय हो गया है, समय हो गया है। किसी को ऐसे चलाना है, किसी को ऐसे चलाना है, किसी को ऐसे चलाना है। आज का दिन समय को समय पे समझना है। इस मेरी भावना को वास्तव में अगर जीवन में एक एक व्यक्ति ने उतर दिया तो किसी के दूसरे की समझाने की और किसी को दूसरे को देखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नहीं किसी पर क्रोध करो। घर की दीवारों पे माँ इतना ही लिख लो, घर की दीवारों पे लिख लो, नहीं किसी पर। घर की दीवार में लिखने के लिए तो फिर भी पैसे पड़ जाएंगे, फिर भी पैसे लग जाएंगे, पर मस्ताना जी मस्त रहो मस्ती में। हम तो कहते आग लगे बस्ती में, आग बस्ती में नहीं लगे। हम अपने में मस्त तो रहे पर दूसरे की बस्ती में आग लगाने के भाव नहीं रखे। ये कहीं ना कहीं आग लगाने के बस्ती में जो भाव है ना, वही मुझे खाए जा रहे हैं। इसलिए सोचे समझे उस नहीं किसी पर क्रोध करूं। वह दीवार में लिखने के तो फिर भी पेंटिंग के पैसे लगते, क्यों संजू भाई? रंग लगेगा, मेहनत लगेगी, उसमें दीवार की उस पेंट से दीवार पे लिखने की जगह अपने हृदय में ही परमानेंट लिख लो, नहीं किसी पर क्रोध करो। और जब 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 फिर क्रोध आए तो लिखे हुए इस वाक्य को याद कर लेना, नहीं किसी पर क्रोध करो। जाओ, नहीं तो ज़्यादा बोलूँगा तो हमसे ही क्रोध करने लग जाएंगे। हाँ, पंडित जी ने तो अभी माइक बजाने लग जाएंगे, हो गया महाराज का समय, पहले से बजा के रखा होगा तुमने। जाओ, समय को हमें समय पे समझना है, क्योंकि बहुत अल्प समय बचा है। अभी मात्र 2-3 दिन और शेष है, फिर तो होली और गोली, होली और गोली करेंगे। उस होली की भी समय पर बहुत सारी चर्चा, पर समय पे आओगे तो समय को पाओगे, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी की।